बढ़िया व्यवहार है इनका, इस मामले में ठीक है। आईओ साहब आते हैं हमेशा, क्योंकि SHO तो बन गया है, ऐसा तो हम यहाँ रहेंगे ना, हमें पता है। आईओ साहब आते हैं हमेशा पोस्टमार्टम के लिए। SHO साहब आपने देखे सुबह से बैठे हो कहीं? तो मैं तो अभी आया जब सुबह से बैठे हैं। अच्छा, तो क्या कारण है ये? अच्छा, आईओ नहीं आया? आईओ तो है, SHO साहब भी सुबह से इधर ही है। मतलब मामला बड़ा बोल रहे हैं, आपके मामला गंभीर है, इस वजह से SHO यहाँ मौजूद है। जिस दिन वहाँ दाखिल करी उसी टाइम डॉक्टर ने बुला लिया था पुलिस को, और आईओ जो है बुला लिया था। आईओ को बयान दिए, उसने बयान में कह दिया गया अपनी तरफ से, अभी इसने तो अपनी मर्जी से खाया है। उसके बाद कल लड़की जब लिख के गई इसका तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो दोबारा। जब कल SHO से मिले, अरे तो 10 दिन पहले आ गई थी बात हमारे पास, तुम्हारे पास आ गई, हमारे पास आज तक नहीं। फिर उसके बाद जो ये बयान हमने लड़की ने लिखे, कब दिखाए, कब भी FIR करने को राजी नहीं। अभी तो FIR दर्ज होगी, अब हो गई, वो भी FIR में गई, पुलिस दबाव में है अपने लड़का, अब दबाव है पुलिस। ठीक है। अब बोलो, आइए थोड़ी जानकारी दे दो, बस जानकारी दे दो, जानकारी क्या हुआ था? ये 24 तारीख को एडमिट हुई थी, और 16 दिन के उसमें एडमिट हुई थी। इन्हें कल कंप्लेंट दी है, मुकदमा दर्ज कर दिया है। आगे जो सामने तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई बोले हॉस्पिटल में लिखी गई लड़की की मेरा ससुर मुझे परेशान करता था, छेड़ता था या उसके मजबूरी का फायदा उठाता था, इसलिए वो जांच का विषय है। कोई आरोपी अगर मान लीजिए वो स्टेटमेंट सही निकलती है तो जांच का विषय है, उसमें भी जो सही निकलेगी तो सही होगा, तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार किया है सर? अभी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, कार्रवाई चल रही है। तो अभी इनकी कंप्लेंट में कितने लोगों के नाम आए? जो अभी कानूनी प्रक्रिया वो सारी पूरी करी जाएगी। आप उनके भाई हैं? मामा जी, क्या हुआ था और कब का ये हादसा? ये पुरानी कोठी पड़ी है यहाँ। कब का हादसा है ये, और आपको कब जानकारी मिली? हमें ये कल जानकारी मिली। जी, कितने साल हुए थे शादी को, कितना टाइम? 4 से 5 साल हो गए। तो पहले भी बहन ने आपकी कभी ऐसी शिकायत बताई थी कि इस तरह से परेशान करते हैं? मैं समाज के घर से उसने कभी नहीं बताया। अच्छा, अपनी सास को बताया था कि सास ने भी ये मतलब दवा दे बात, फिर ननद को भी बताया, ननद ने भी बात दवा दी। अब सोचा घर में बात रहे और सुलझ जाए, तो वो कामयाब नहीं हुई वो कोशिश? उन्होंने, उसकी सास ने नहीं बोला अपने पति को या कैसे भी, तो उन्होंने मतलब लड़की को सपोर्ट नहीं किया। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए ससुर ने फिर थाने में बयान लगा के लड़की को दे दिया। तो ये कब जो बयान लड़की नॉर्थ से लिख के गई है हॉस्पिटल में, मतलब लड़की के आखिरी बयान ये है? यस। तो आप लोगों को कब पता चला ये? हमें कल पता चला असलियत जो बात थी कि लड़की को जहर दिया, जब लड़की ने बताया था। और इससे पहले ये बोल देते थे कि भाई इन्फेक्शन है, यही सारा कुछ चल रहा था। बच्चे भी हैं कोई? एक लड़का। कितने साल के? 3 साल। और जो हस्बैंड है उससे कभी शराब पीता है, इसी मजबूरी का उसका फायदा उसका बाप बताना। तो अब आप लोगों ने कंप्लेंट की? कंप्लेंट की है, बस यही है कि ये जो अभी SHO साहब भी है, ये वहाँ से थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं। और मतलब आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक? FIR होने के बावजूद भी आरोपी यहीं पे घूम रहे हैं, और उसको कोई मतलब पकड़ने की या फिर कोई गिरफ्तार करने की कोई प्रक्रिया इन्होंने नहीं की। तो अब किस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं आपकी तरफ से? अब ये पुलिस प्रशासन का ये आरोप है, इन्होंने एक तो इस मामले की गंभीरता से नहीं लिया। स्टार्टिंग में जब इनको पता है, जब 14-15 दिन पहले लड़की ने पॉइजन दिया था इन लोगों ने, तो इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया लाइफ केयर में। मतलब 15 दिन पहले की घटना है जहर देने की? एक्चुअल में हमें कल पता चली, आपको जानकारी कल मिली? 14-15 दिन पहले इन्होंने पॉइजन दिया था। तो क्या है कि लाइफ केयर में इन्होंने एडमिट कराया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया, ये शायद SHO भी वहाँ पे। इन्होंने मन मुताबिक अपने बयान लड़की से ले लिए, जैसे भी लेने थे। और फिर इन्होंने कोई लड़की पक्ष को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई ये केस हो चुका है, क्योंकि ये वहाँ से दबाव महसूस कर रहे थे। ताकि इनका तो फर्ज बनता था कि भाई लड़की पक्ष को भी बताए कि भाई लड़की को जहर दे दिया या जो भी समझे।
तो पुलिस प्रशासन थोड़ा FIR दर्ज तो होती है पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। हम आपके चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये SHO साहब जो है इनकी भी थोड़ी जांच कराई जाएगी, इनकी मतलब अब तक क्यों गिरफ्तारी का क्या उम्र रही होगी और क्या नाम है आपकी? 24 साल की उम्र रही है लड़की की और तुलसी नाम। देख सकते हैं ये करीब 15 दिन पहले की घटना है और बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि जो तुलसी है उन्होंने जानकारी दे दी थी अपनी सास और ननद को। आप ससुराल पक्ष से हैं लड़की के? तुलसी के ससुराल पक्ष से हैं आप लोग? ससुराल पक्ष से यहाँ बैठे हैं। ये लोग आप तुलसी के ससुराल पक्ष से हैं? तुलसी के ससुराल पक्ष से हैं क्या आप लोग? नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी सारे मौजूद हैं और होटल ये घटना है। आप क्या ससुराल पक्ष से हैं तुलसी के? तुलसी के ससुराल से हैं आप लोग? तो क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? क्योंकि जो लड़की पक्ष के आरोप हैं कि 15 दिन पहले जहर दिया गया था तुलसी को। भैया हमने तो देखा ना जहर ने तो जी, अगर रिपोर्ट जहर बता रही जहर दियो होगा जी। हम तो इस बारे में ना कह सके जहर दियो ना दियो। तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी? आपको लोग को क्या जानकारी मिली थी? हमें जानकारी क्या मिली हमें तो देखो ये भी जो आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं ये कल पता लगी है किसी गांव को कानो कान ये भी नहीं पता कि ये आरोप आज तक देखे किसी ने सुने गांव में किसी ने सुने नहीं है। अब जो आरोप सामने आ रहे हैं आरोप गांव में जिक्र ही ना हो अब तक। बहुत सच्चा आदमी था जी, जो बहुत सच्चा। क्या नाम है उनका? इसका नाम पप्पन भागीरथ, जो ससुर हैं और इतने गंभीर आरोप वो आखिरी समय में लगा के गई हैं। इसी बात से सही बताऊं हम भी शर्मिंदा है ये आरोप क्यों लगाई। मैं आज तक पूरी बस्ती में कहीं भी कोई झूठे के भी अपने काम से काम घर से घर रिकॉर्ड तो खराब है नहीं जी। रिकॉर्ड इसके बारे में हम भी ना कह सके क्या परमात्मा जाने वो जाने क्या है क्या नहीं, क्योंकि गांव में रिकॉर्ड खराब नहीं है। अगर भाई की बात माने तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सास से और अपनी ननद से भी इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ किया नहीं। प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ तो ना है जी। एक बात वो मरने के बाद तो कोई कुछ भी लिखवा दे, मरने के बाद अगर कोई आदमी लिख दे कि उसने मेरे साथ वो किया था वो मान्य थोड़ा ना होगा जी। ये तो बात लड़की बताती है। अगर जिंदी होती जी, और जिंदा उस दिन वो 12 दिन जिंदी रही है लड़की तो उसने 10 दिन पहले क्यों नहीं बताया ये बात? मतलब ये हुआ था। अब ये तो मरने के बाद इनको बता दे कि बचने वाली तो है नहीं, तुमको जो करना हो कर लो। उसके अंगूठे पर दस्तखत करा, अंगूठा लगवा लाए लोग, उन्होंने अपने हाथ से जो कुछ लिखा है मर्जी अपनी मनमानी वो लिखा है और उसमें आगे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जी आप कुछ कह भी तो वहाँ एजेंट थे उनको क्यों नहीं बुलाया मौके पे जब जान देनी तो जी। नहीं। एक बात बताओ वो भी थे वहाँ। बेटी सबसे पहले अपनी माँ को बताएगी, वही। कोई भी घटना उसके साथ होती है तो अपनी माँ को बताएगी जी। माँ अपने और परिजनों से कहेगी कि ऐसा मेरी बेटी के साथ हो रहा है। परिजनों से नहीं कहेगी, दामाद को समझाएगी, दामाद को समझाएगी और अन्य आदमियों से हिम्मत करेगी इस बात की भाई ऐसे मेरे साथ लड़की के साथ ऐसे, लेकिन वो बात आज तक नहीं आई सामने। वही बड़ी एकदम कहाँ से आ गई ये बात सारी। ये है वो इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि एकदम कहाँ से आई है सारी बातें। लड़की बाप बेटा ही मर जाते जी यदि ऐसी कोई सच्चाई होती थी तो ऐसी बात में तो बाप बेटा ही कट के मर जाते जी। हम सारे गाँव में बदौलत जानती बाजी ऐसा काम हो तो चाचा जी लड़की की माँ से 5 दिन पहले मिलने आई थी, उससे अब तक लगभग 4-5 बार मिल चुकी है, उसने अब तक कुछ नहीं बताया लड़की। लेकिन परिजन बोल रहे हैं कि हमें कल पता चला है जहर के बारे में। लड़की की मौत से पहले मिल चुकी है, कई बार मिल चुकी है, ऐसे नहीं कि कल ही मिली है। वो उसकी मौत से भी उसकी माँ में भी उसका और भी अन्य परिजन भी उससे मिल चुके हैं। लड़की ने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया पहले। लड़की ने जो होटल बयान दिया था वो ये था कि ये मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे अब बचा लो जैसे हुआ। ये पुलिस को ये लिखित बयान है पुलिस के पास। मतलब ये झूठे आरोप भी हो सकते हैं। हाँ ये झूठे आरोप हो सकते हैं। आरोप तो मरने के बाद लगते ही है मैडम जी, ये तो दुनिया का दस्तूर चला रहा है पहले से। मरने के बाद तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, चलते आ रहे हैं आरोप पहले से। तो आप देख सकते हैं अभी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ तुलसी के जो मायके वाले हैं वो उन्होंने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही जहर देने की बात भी कही है। तो वहीं जो तुलसी के ससुराल के गांव के लोग हैं उन्होंने बताया है कि इस तरह की कोई बात ना कभी सुनने में आई और ना ही देखी। अब देखना ये है क्योंकि ये
एक गंभीर विषय है, जांच का विषय है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि क्या निकल कर आता है। जुड़े रहिए, देखते रहिए आवाज़ जनता की। जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।